बच्चा बच्चा भीम का, बीएसपी की टीम का। हमें इस बात पे गौर करते हुए भाई बासित अली के साथ में लग जाना है और घर घर जा करके इस बात को मुहिम में चलाना है और बहन मायावती को पार्लियामेंट पहुंच करके प्रधानमंत्री पद में बैठाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारी है, पूरी तैयारी है और पूरे देश में इस बात की जागृति हो चुकी है कि केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए जो एक सुर में होकर के उनके हक अधिकार दिलाने का काम करती है। ये हमने उत्तर प्रदेश के सरकार 4-4 बना करके हमने साबित किया है कि बहन मायावती इस देश की सच्ची लीडर है, बाकी सब बहरूपे हैं। यानी कि हम तैयार हैं हिसाब लेने के लिए और ये उन्होंने गलत नहीं किया था। ये उनका कैरेक्टर है। ये उनको धर्मशास्त्रों में उनकी किताबों में बताया गया है कि नीचा नीचा रहेगा, ऊंचा ऊंचा रहेगा। ये इनकी व्यवस्था है और इसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हमारी सत्ता संपत्ति की लड़ाई नहीं है, हमारी सत्ता सम्मान सिस्टम की लड़ाई, हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। ये बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से पालम विधानसभा में अब्दुल बासित दक्षिणी दिल्ली से जिस तरीके से लोकसभा के प्रत्याशी है बीएसपी से, जी हाँ, बहन मायावती का आशीर्वाद मिला है अब्दुल बासित को, तो आज पालम विधानसभा की हजारों की संख्या में समर्थक, बीएसपी समर्थक और देश की आम जनता उनके स्वागत में खड़ी है। तो क्या लगता है दक्षिणी दिल्ली का इस बार वाकई में परिवर्तन होने वाला है और देश में पहली बार एक दलित समाज की बेटी यानी कि बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में बनने वाली है, सबसे बड़ा विषय है। तो चलिए समर्थकों से जानते हैं क्या है माहौल। आपका स्वागत है सर। जिस तरीके से आज पालम विधानसभा में हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद हैं और आपका स्वागत किया, समर्थन दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहन अपनी सुदेशवती जी का बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना समय दिया और ये पिछले 20 साल से बहन मायावती जी का झंडा पूरे देश को पता है कि बहन सुदेशवती जी एमसीडी में 2 बार काउंसलर रह चुकी हैं और अथक प्रयासों के साथ जिस तरीके से आजकल प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, 700 वोट से इस बार भी रह गई ना, इस बार भी बहन मायावती जी का इनको पूरा आशीर्वाद था और बहुत मजबूती के साथ यहाँ से लड़ने का काम कर रही हैं। मैं एक बार इन सभी और सबसे जो बड़ा जो आज मुझे यहाँ पर सबको मिला कि मेरे जितने भी बुजुर्ग साथी मेरे को यहाँ मिलने आए हैं, मुझे इससे लग रहा है कि इन लोगों ने मेरे अंदर कोई ना कोई बहन मायावती जी का 1% भी गुण देखा है, जिसकी वजह से इन्हें सभी भाइयों ने सभी लोगों ने मुझे इतना बड़ा समर्थन दिया। मैं इसका अतुल्य, इसका मैं कभी भी आपका एहसान जिंदगी में नहीं उतार पाऊंगा। ये बात लोकसभा के चुनाव की नहीं है, बात ये है कि हम दिल्ली में पिछले जो 10-12 साल से सरकारें देख रहे हैं जो एक दूसरे की नूरा कुश्ती चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी हो। आम आदमी का गठबंधन इस बार कांग्रेस से हुआ है, मगर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के लोग अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। बहन मायावती जी के आशीर्वाद से सारे कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो बहन मायावती जी को वोट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि पिछले 10-12 साल पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर देश के अंदर एक नई राजनीति का अवोध किया, लोगों को लगा कि इस तरीके केजरीवाल, मगर केजरीवाल का सारा ठीकरा खुल गया। जिस टाइम कोविड था, कोविड में पूरी दुनिया के काम धंधे बंद थे, मगर केजरीवाल ने शराब के ठेके खुलवाकर अपनी सरकार को पैसा बनाने का काम किया। ये सब बातें देख रहे हैं लोग। और इसके अलावा भी आम आदमी का जो कैडर वोट है वो सब लोग समझ चुके हैं कि हमें ना फ्री की बिजली चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। दिल्ली में रोजगार के नाम पर आप इतना बुरा हाल है, लोगों को बहकावा कर करके केवल प्रलोभन देकर। मोदी जी का तो ये पता है कि वो प्रलोभन देते हैं, मगर वो बता देते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मगर केजरीवाल जी साफ कह रहे हैं, ना वो झूठ बोल रहे हैं ना सच बोल रहे हैं। तो ये हम जिस प्रकार से 10 साल से दिल्ली को ठगवा रहे हैं, आपको सतर्क रहना पड़ेगा इन दोनों पार्टियों से। दोनों के दोनों नोरा कुश्ती कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहन मायावती जी की मुहिम को आगे बढ़ाइए और देश में अपना प्रतिनिधित्व कीजिए। हम लोग 37% लोग हैं जो हम लोग दलित समाज के लोग हैं और उसके अलावा मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर 14-15% है। तो हम लोग 50% जो अपनी मजबूती दावेदारी पेश कर रहे हैं उसे मजबूत लाइए तो सही, एक बार एक पटल पर लाइए। लोगों का ये कहना है कि बस अब्दुल भाई जो है आम आदमी या किसी प्रकार का वोट कर, देखिए आम आदमी का कोई कैडर वोट अब नहीं बचा है। सब लोगों को मेरा चेहरा दिख रहा है, लोगों को लग रहा है कि एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट बहन मायावती ने दक्षिण दिल्ली में उतारा है। मेरी भरसक मैं आपके सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ,
पहले दिन से, मैं कोई 5 साल का वादा नहीं कर रहा, आप मुझे मेरा हाथ मजबूत कीजिए, 18-19 लाख वोट जो भी हमारे आप बहन मायावती की झोली में डालिए, मैं पहले दिन से आपको एक्शन में आके दिखाऊंगा। मैं कोई 10 दिन का वादा नहीं, 20 दिन का, 5 साल का वादा नहीं, आप पहले दिन से मुझे जहां आप कहेंगे मैं वहीं से काम शुरू कराऊंगा। ये मेरा पूरी जनता से वादा है। दक्षिण दिल्ली और पालम क्षेत्र के खासकर जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, यहाँ पर भाई नरेंद्र पाल जी मेरे साथ आए हैं, और मैं और सारे जितने भी मेरे साथी, जितनी मेरी बहनें माताएं जो भी हैं, मैं माताओं से खासकर, बहनों से खासकर ये उम्मीद जताता हूँ कि आप बहन मायावती जी का जो पर्चा है वो घर घर तक पहुँचाइए, उनके काम का तरीका घर घर पहुँचाइए। ये बहनों का काम है, माताओं का काम है। तो मैं ज़्यादा समय न देकर, क्योंकि चुनाव में बहुत काम है, अगर मेरे से मैं दोबारा थोड़ा सा नहीं भी आ पाऊँ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप अपने मुहिम में लग जाइए, अपने काम को लगाना शुरू कीजिए। आपने कहा कि दलित मुस्लिम जो फैक्टर है, कहते हैं कि भाई दक्षिणी दिल्ली की दलित और मुस्लिम फैक्टर को ले तो 11 लाख वोट है, यानी कि 50% का जो जादुई आंकड़ा होता है चुनाव जीतने के लिए, वो बीएसपी के पाले में है। अब समय वो है कि बीएसपी अपने वोटरों को पाले में लाए जो बिखर कर चले गए, यानी कि सापनाथ और नागनाथ, जिस तरीके से बहन मायावती कहती हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी से बचो, उसी में हरे घास का हरा सांप, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी है, जो दलित और मुस्लिमों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करती है। तो चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जिस तरीके से दलित मुस्लिम फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो क्या लगता है ये जादुई आंकड़ा इस बार अब्दुल बासित के साथ आए तो वाकई में दक्षिणी दिल्ली नहीं, दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें बीएसपी जीतेगी और केंद्र की सत्ता में आएंगे? ये सच है भाई, वाजिद है कि पढ़े लिखे हैं, और जो ये इलेक्शन होना चाहे बेरोजगारी पर, महंगाई पर ना, आपने देखा है जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं सिर्फ भाषण है, ज़मीनी हकीकत आप खुद जानते हैं ना। हमारे बच्चों को रोज़गार है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम हो, चाहे दूध हो, सब्जी हो, सारे दाम बढ़ते जा रहे हैं। और मैं भाई वाजिद से भी कहूँगी, आप जीत कर आओ, सबसे पहले बच्चों के रोज़गार और महंगाई पे काम करो, ज़मीनी के लिए, जो हमारे देश का भविष्य है। देश के भविष्य की चर्चा, और ये कह रहे भाई संविधान बचाने का चुनाव है, अब की अगर घरों से नहीं निकला, वोट नहीं किया, तो शायद जिस संविधान को लेकर आप कहते कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको हक और हुकूमत दिया, वो खत्म हो जाएगा। संविधान बनाने की चुनौती है, संविधान बचाएंगे या फिर घरों में बैठेंगे? बहन कुमारी मायावती जी का ये नारा है और उसी नारे पे चलती हैं बहन जी। संविधान को बचाएंगी, क्योंकि संविधान से ही ये दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज या देश के सभी लोगों को जो है संविधान से ही सम्मान और सारे अधिकार मिल रहे हैं। तो इस देश में लड़ाई है स्वाभिमान की, इस देश की लड़ाई है सम्मान की, इस देश की लड़ाई है शिक्षा की, रोजगार की, बेरोजगारी की। ये सारी समस्याएं हैं जो इस जनता का जो है अधिकार है, और ये जो है मोदी सरकार उस अधिकार से जनता की, देश की जनता को वंचित कर रही है। तो बहन जी का नारा है संविधान बचाना है और बहुजन सरकार लाना है, ये बहन जी का नारा है और जनता का नारा है। अंबेडकर ने भी कहा था तुम्हारे एक वोट जो है तुम्हारा भविष्य बदलेंगे। तुम सत्ता के मालिक हो, केवल वोटर बन करके मत रहो, सत्ता के सिंहासन पर बैठो। यानी कि सत्ता पे सिंहासन पर बैठने का दलित और मुस्लिम समाज जो सबसे आज के दौर में पिछड़े पायदान पर है, मौका है क्या इस बार? लग रहा है कि सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे। कब तक वोटर बनोगे? सत्ता के मालिक बनने का समय आ गया क्या? सत्ता का जो शासन व्यवस्था में हम पहले से भी थे, अभी भी हैं, लेकिन थोड़ी सी है कि बहन जी का जो हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग वाजिद भाई के साथ में, सभी वोटर इनके साथ में दिल से, धन से, जैसे भी हैं सबसे तैयार हैं, और इस बार है कि इनका हाथ मजबूत करके इनको संसद पहुंचाएंगे। संसद पहुंचाएंगे, क्या तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बहन मायावती ने अपना आशीर्वाद दिया अब्दुल बासित को, क्षेत्र की जनता भी आशीर्वाद दे रही है क्या? हाँ जरूर, क्षेत्र की जनता भी जवाब दे रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब समय पलट गया है। जो बहरूपिये थे, जो जुमलेबाज थे, वो उनका समय अब नज़दीक आ गया है इस देश की सत्ता से बेदखल करने का। इसलिए अब समय है कि जो हमारा नारा था कि बीएसपी के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान, बच्चा बच्चा भीम का, बीएसपी की टीम का, हमें इस बात पे गौर करते हुए भाई बासित अली के साथ में लग जाना है और घर घर जा करके इस बात को मुहिम में चलाना है, और बहन मायावती को पार्लियामेंट पहुंच करके प्रधानमंत्री पद में बैठाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारी है।
पूरी तैयारी है और पूरे देश में इस बात की जागृति हो चुकी है कि केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए जो एक सुर में होकर के उनके हक अधिकार दिलाने का काम करती है। ये हमने उत्तर प्रदेश के सरकार 4-4 बना करके हमने साबित किया है कि बहन मायावती इस देश की सच्ची लीडर है, बाकी सब बहरूपे हैं। यानी कि दक्षिणी दिल्ली की जो जनता है इस बार रमेश बिदुड़ी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज का भरी संसद में अपमान किया था, कहा था कि तुम आतंकी हो, कठमुल्ले हो, मुल्ले हो, उसका जवाब देंगे, उसका हिसाब लेंगे। इस बार तैयार है? नहीं, हम तैयार हैं हिसाब लेने के लिए। और ये उन्होंने गलत नहीं किया था, ये उनका कैरेक्टर है। ये उनको धर्मशास्त्रों में, उनकी किताबों में बताया गया है कि नीचा नीचा रहेगा, ऊंचा ऊंचा रहेगा। ये इनकी व्यवस्था है और इसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हमारी सत्ता संपत्ति की लड़ाई नहीं है, हमारी सत्ता सम्मान सिस्टम की लड़ाई, हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। ये बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। और हमें इसे जोर शोर से हर भाई बहन की जिम्मेदारी है कि इसमें तहे दिल से ये जो पर्व है लोकसभा का चुनाव का, इसमें पूरे तन मन धन से, जैसे हम होली दिवाली में लगते हैं, दूसरों के त्योहारों में हम मेहनत करते हैं, ये हमारा अपना त्योहार है। बाबा साहब ने कहा था एक वोट से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो ये मौका आ गया है। आज हमें समझ में आ रहा है कि हम अपनी एक वोट से हम क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार बचा सकते हैं, अपनी वोट से किस्मत बदल सकते हैं। देखिए दक्षिणी दिल्ली के जनता के दिलों में अब्दुल बासित को लेकर के क्या है, बहन मायावती को लेकर के आए, कह रहे कि एक वोट देंगे अपनी किस्मत बदलेंगे। अब्दुल बासित प्रत्याशी, सीधा सवाल, आप जीतेंगे तो क्या आप भी रिटर्न गिफ्ट करेंगे? देखिए, मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं, अपने दिल्ली, दक्षिण दिल्ली क्षेत्र का एक प्रति व्यक्ति मेरे टच में रहेगा। मेरे पास व्यवस्था है, सिस्टम है। मैं उन सब लोगों को 3,000 आदमी की मेरे पास बहुत मजबूत टीम है, जिन लोगों ने मुझे समर्थन देकर आज बहन मायावती जी के आशीर्वाद से मुझे दक्षिण दिल्ली खड़ा किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी जो दिल की जो आवाज़ है, मैं इसे ज़ाया नहीं जाने दूंगा। जाए नहीं दूंगा। जरा महिलाएं हैं कुछ, 1 मिनट। मोदी कहते हैं भाई कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर दिया, आज बहन मायावती भी महिला ही है, क्या बहन मायावती को आप सब आशीर्वाद देंगी? बिल्कुल देंगे भाई। अब्दुल बासित जी को इस बार वोटिंग हो रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल देंगे, तन मन से धन से खड़े हैं। महंगाई दिक्कत कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, नीच ऊंच ये सब देखा जा रहा है। बिल्कुल देंगे भाई को, खड़ा करें, साथ में खड़े रहेंगे। क्या कहेंगे आप सब? बहन मायावती का आशीर्वाद है इस बार आप सबका? मौका मिलना चाहिए एक बार उनको भी। हाँ जी, उनके सबको मिलना चाहिए मौका, मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मैडम? बहन जी को आशीर्वाद है कि नहीं? हाँ नाम बताइए। आशीर्वाद है बहन मायावती जी? जी, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और कोशिश करेंगे कि सभी मिलके एक साथ उनके हाथ मजबूत करेंगे। मोदी ने जिस तरीके से महंगाई की डायन छोड़ रखी है, दिक्कत होती है? दिक्कत सबको होती है, हम दूसरे का नाम लेके दूसरे का प्रचार क्यों करें? हम अपना काम करेंगे और अपना वोट दे के अपना हाथ मजबूत करेंगे। हिसाब तो होगा ना महंगाई का? होगा, जब हमारे हाथ में सत्ता आएगा तो हिसाब भी होगा। सत्ता लाएंगे इस बार? जी, कोशिश, हार थोड़ी ना है, कोशिश करते रहेंगे। बहुत सही। देखिए, देश की बड़ी आबादी 50% कर रही है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करेंगे। जरा एक आदमी से और मैं महिला से जरा बात करना चाहूँगा, आखिरी सवाल उनसे लेना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे? देश में तमाम तबके से प्रधानमंत्री बने, हम कहेंगे खुल करके कि ब्राह्मण बना, क्षत्रिय बना, जाट बना, सब बने, तो दलित की बेटी क्यों नहीं बनेगी? क्या मौका है प्रधानमंत्री बनाने का बहन मायावती को? जी जी, बिल्कुल मौका है और हम समर्थन करेंगे। भरोसा है मायावती पे? जी, बहुत भरोसा है, शुरू से भरोसा करते आए हैं। वो हमारी बहन है, आगे हमें रास्ता दिखाती है, हम पीछे से चलते हैं। बहन जी ने जिस तरीके से अब्दुल बासित को भेजा है, जी, हम पूरे अपने मन धन से वोट दे के अब्दुल जी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, आज जिस तरीके से यहाँ पर अब्दुल बासित को लेकर के कार्यक्रम था, उनके स्वागत का, उनको समर्थन का, तो दक्षिणी दिल्ली के पालम विधानसभा में इस समय थे। 10 विधानसभाओं की लोकसभा है दक्षिणी दिल्ली। कहते हैं कि भाई दिल्ली की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि सबसे विवादास्पद नेता बीजेपी के यहीं से थे। तो जिस तरीके से अब्दुल बासित और बीएसपी बहन मायावती को समर्थन मिल रहा है, दिल्ली की 7 सीटों पर बीएसपी तगड़ी लड़ाई देती हुई आ रही है। जिस तरीके से यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लगातार तीसरे चरण की वोटिंग में सबसे बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, वहीं दिल्ली की 7 सीटों का भी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।